परेशान होना छोड़िए, ज़िंदगी गुजारना शुरू कीजिए। या इसे हम ये भी कह सकते हैं, परेशान होना छोड़िए और जीना शुरू कीजिए। इस किस्म के बहुत से मौज़ूआत ऐसे हैं कि जो हमें किताबों में नज़र आते हैं, यूट्यूब पे नज़र आते हैं। ख़ुद ऐसी वर्कशॉप्स होती हैं जिनमें मतलब आपको जीना सिखाया जाता है और आपकी परेशानियां जो हैं उन्हें दूर करने की आपको मशवरा दिया जाता है, मुख्तलिफ़ तरीक़े बताए जाते हैं। नौकरी में एक्सेल कैसे करना है, आगे कैसे निकलना है, यह आपको सिखाया जाता है। टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाई जाती है। आपको ये बताया जाता है कि मतलब हर वो तरीक़ा जिससे कामयाबी जो है वो महबूब की तरह आप एक कदम चूमेगी। अब ये जो जुमला है कि कदम चूमने वाला, इससे आपको यकीनी तौर पे याद आया होगा वो पीर लोग जो कि दीवारों पे बंगाली बाबे इश्तहार लगाते हैं कि जी कामयाबी महबूब आप एक कदमों में, वो फ़लाँ तावीज़ होगा, वो घोल के पिलाएंगे तो ये हो जाएगा। बेसिकली मेरी ज़ाती राय में ये जो मोटिवेशनल स्पीकिंग है ना यार, ये वही चीज़ है सेम। मतलब ये मॉडर्न दौर के पीर लोग हैं। पीर फ़कीर का वर्ड मैंने इसलिए नहीं यूज़ किया कि फ़कीर बेचारे एक और कैटेगरी में आ जाते हैं। ये पीर लोग हैं। ये आपको इस तरीक़े से मतलब दूर दूर तक सब्ज़ा दिखाते हैं ना कि आप जिस वक्त आप वर्कशॉप में बैठे हुए हैं आप समझते हैं कि उस्ताद इससे अच्छा दिन मेरा ज़िंदगी में कभी नहीं था। आज के बाद जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो मैं टोटली बदला हुआ आदमी हूँगा। मुझे लिटरली आप ये समझते हैं कि मुझे पर लग जाएंगे, मैं उड़ना शुरू कर दूंगा, मैं जिस कस्टमर के पास जाऊंगा वो बस मेरा हो जाएगा और वो मेरी मर्ज़ी के सारे काम करेगा। तो ये बेसिकली नफ्सियाती तौर पे आपको इस तरह का कर देते हैं कि 2 3 4 दिन या एक हफ़्ता गुजरने के बाद जब आप वो सब कुछ नहीं कर पाते तो आप पहले से ज़्यादा गहरे डिप्रेशन में आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऐसा सबके साथ हुआ हो, लेकिन 95% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मोटिवेशनल स्पीकिंग असल में शुरू मेरे ख़्याल में तब हुई कि जब वो डेल कार्नेगी ने वो अपनी किताबें वगैरह लिखी और वो सुपर हिट किस्म की हर किताब उसकी हो गई। हाउ टू विन फ्रेंड्स, हाउ टू लिव योर लाइफ एंड हाउ टू डू दैट, हाउ टू डू दिस। उसके बाद फिर खैर पाकिस्तान में तो अभी एक क्वाइट रिसेंट ट्रेंड है जब पाकिस्तान में आप कह लीजिए कि मार्केटिंग कंपनीज़ आई या सेल्स की कंपनियों ने मार्केटिंग की तरफ तवज्जो दी, तो फिर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाने के लिए, बेहतर कह लीजिए कि सेल्समैन बनाने के लिए या बेहतर मार्केटिंग पर्सन बनाने के लिए ऐसे लोगों को हायर किया कि जो उन्हें ये सब कुछ सिखा सकें। तो एक आइडियल जो वर्कशॉप होती है ना इसकी सेल्फ हेल्प या सॉरी इसकी मोटिवेशनल स्पीकिंग की, वो कैसी होती है? एक इंतहाई नस्तालीक या कह लीजिए कि नूरानी सॉर्ट ऑफ चेहरे वाले एक जवान जो हैं या अधेड़ उम्र के आदमी हैं, वो आएंगे, उन्होंने सूट पहना होगा, टाई लगाई होगी और वो बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के आपको सबको देख रहे होंगे, उनकी आंखें चमक रही होंगी और वो शक्ल से उनकी ऐसे लग रहा होगा कि दुनिया में उनसे ज़्यादा मुतमईन और उनसे ज़्यादा कामयाब इंसान कोई नहीं है। वो आने के बाद वो आपको बहुत ही अच्छे लहजे में और एक समझ आने वाली उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में वो आपको मुख्तलिफ़ वाक़यात सुनाएंगे। वो आपको ये सुनाएंगे कि फ़लाँ शख्स जो था वो मतलब क्लास में था तो उसके पास फ़ीस के पैसे नहीं होते थे और आज वो इस दुनिया का एक करोड़पति आदमी है। मुख्तलिफ़ करोड़पतियों के वो आपको वाक़यात सुनाएंगे। उसके बाद वो आपको चंद वर्कशॉप्स कराएंगे। उन वर्कशॉप्स के दौरान आपको ये लगेगा कि हाँ यार, मेरे में तो सब कुछ करने की अहलियत है, मतलब पता नहीं क्यों मैं इतना पीछे था। तो वर्कशॉप ख़त्म होने तक वो आपको इतना एलिवेट कर देंगे, वो आपका सेल्फ स्टीम इतना मतलब आपका जो है अंदर की कह लीजिए कुछ करने के जज्बे को इतना उभार देंगे कि वो दब नहीं रहा होगा आपसे। तो सोचने की बात ये है भाई कि ये मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये इस तरह के भाषण देने वाले लोग अगर वो तमाम फार्मूले करोड़पति सेठों वाले और कामयाब बिजनेसमैन वाले खुद जानते हैं तो वो अपनी ज़ात पे अप्लाई करके कोई अच्छा कारोबार क्यों नहीं शुरू कर सकते जिससे वो उन्हीं लोगों की सफ़ में खड़े हो जाएं कि जिनकी आपको मिसालें दे रहे हैं। वो बेचारे आज लाहौर आ रहे हैं, कल डेरा गाजी खान जा रहे हैं, परसों कराची जा रहे हैं, हर बंदे को वो मोटिवेशनल स्पीकिंग के तावीज़ घोल के पिलाए जा रहे हैं। बात यह है कि ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। कामयाबी के 100 बाप होते हैं, नाकामी का कोई एक बाप भी बनना पसंद नहीं करता। हमारे 95% लोग, 98% लोग वो होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में कदम कदम पे नाकामियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी कहानी लिख कर आपको पढ़ाने वाला, दिखाने वाला, समझाने वाला कोई नहीं होता। ज़िंदगी में नाकामियाँ हैं
नाकामियों की एक जगह है, ऐसा नहीं है कि आप उनसे फ़रार होकर उनसे उड़ के डायरेक्ट कामयाबी पे लैंड कर जाएंगे। अगर नाकामियों की जगह आप अपने दिमाग में रखेंगे, आप अपने जहन में रखेंगे, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में रखेंगे, तो उन्हीं पे पैर रख के आप कामयाबी की तरफ जाएंगे।